हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन विद्या होम किचन। आज की ये काजू कतली मिठाई की रेसिपी इतनी आसान है ना कि मैं तो बस यही कहूँगी, अगर इसे मैं बना सकती हूँ तो आप ज़रूर 100% बना सकते हैं। इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर से देखिए और मार्केट्स में इतने पैसे महंगे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी खाने का मन हो तो फटाफट से घर में बनाइए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरी रेसिपी को सीखिएगा। तो मैं मेज़रमेंट के लिए एक कटोरी का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी काजू ले लिया है, आप कोई भी काजू ले सकते। एक कटोरी काजू को मैंने यहाँ मिक्सर जार में डाल दिया है क्योंकि इसका मुझे पाउडर तैयार करना है। ठीक है, तो पाउडर तैयार करने का भी ट्रिक है। इसे आप एक बार डाल करके ना 2-3 नंबर पे डाल के नहीं, बिल्कुल मत चलाइएगा क्योंकि ये तेल छोड़ देगी। ठीक है, जब ये तेल छोड़ देगा ना तो पाउडर नहीं तैयार होगा। तो इसलिए 1 नंबर पे डाल करके बस आधा मिनट के लिए चलाइएगा और उसे चम्मच से मिला लीजिएगा और फिर उसे एक बार छन्नी से छान लीजिएगा। छान के नीचे जो बारीक वाला आपका आ जाएगा और जो मोटा वाला रह जाएगा ना, उसे फिर से आप मिक्सर जार में डाल करके फिर से 1 नंबर पर ही डाल करके चलाइएगा और इस तरह से आप सारा पाउडर तैयार कर लीजिएगा। पूरा पाउडर तैयार करने में मुझे 3 बार मिक्सर का यूज़ करना पड़ा था और 3 बार में ना ये पूरा अच्छा पाउडर महीन एकदम बन के तैयार हो गया था। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ना, जितना क्वांटिटी आप लेते हैं, तो पाउडर बनकर अब तैयार हो चुका है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ नॉर्मल कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई हो आपके पास तो आप उसी का यूज़ कीजिएगा। उसमें क्या है कि ये चिपकेगी नहीं और इस कढ़ाई में थोड़ा बहुत ये चिपकता है। ठीक है, तो इसलिए अगर हो तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं तो नॉर्मल कढ़ाई में आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी काजू लिया था तो मैंने आधा कटोरी, ठीक है, आधा कटोरी मैंने यहाँ पे वाटर इसमें ले लिया है, गर्म होने दे दिया है और 3/4 कटोरी चीनी मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। 3/4 चीनी एकदम परफेक्ट है, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं, जो आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। अगर आपको मीठा कम खाना है ना तो आप आधा कटोरी डालिएगा और नहीं तो 3/4 कटोरी परफेक्ट है इसके लिए। ठीक है, और कटोरी आप सेम माप लेंगे, जिस कटोरी से आपने काजू लिया है उसी कटोरी से 1/2 कटोरी वाटर लेना है और 3/4 कटोरी चीनी ऐड करना है। ठीक है, और इसको हम लोग इसका चाशनी बनाएंगे और हमको 1 तार की चाशनी बना करके यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, तो इसको ना हम लोग चलाते रहेंगे और चेक करेंगे बीच बीच में। जब ये 1 तार की चाशनी बन के तैयार हो जाएगी ना, इसके बाद ही हम इसमें पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लगभग ये चाशनी बन के तैयार हो गई है 1 तार की। मैंने इसे चेक कर लिया है। ठीक है, तो अब इसमें ना हमें घी ऐड करना है। ठीक है, शुद्ध देसी घी। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है। ठीक है, और घी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसे अच्छे से पिघला लेना है। और यहाँ पर मैं इलायची का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे भी डाल सकते हैं या आप बाद में भी डाल सकते हैं, मैंने यहीं पे डाला है। ठीक है, तो 3 इलायची, छोटी इलायची जो होती है ना, उसका पाउडर आप बना के रखिएगा और इसमें आप ऐड कर दीजिएगा इलायची का पाउडर। ठीक है, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा फटाफट। और मिक्स करने के बाद जो है ना, काजू के पाउडर को इसमें ऐड कर देना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से उसे मिला लेना है। ठीक है, यहाँ पर ना चाशनी में आपको देर बिल्कुल भी नहीं करना है। जब 1 तार की चाशनी बन जाए तो फटाफट से ये काम करना है, तुरंत ही उसमें घी ऐड कीजिए और पाउडर ऐड कीजिए और इलायची पाउडर ऐड कीजिए और उसे अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे चलाते रहना है। ठीक है, इसे बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। छोड़ने के बाद क्या होगा ना कि तली में ये चिपकेगी। ठीक है, और चिपकेगी तो फिर जल जाएगा अंदर से और वो स्वाद फिर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ना एकदम से चलाते रहना है, बिल्कुल भी ये चिपके नहीं, इस बात का प्रॉपरली आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस यही मेहनत यहाँ पर है, बाकी कुछ भी मेहनत नहीं है। और इसे इसी तरह से चलाते रहना है 2-3 मिनट तक।
तो इसे इसी तरह से चलाते हुए ना 4 से 5 मिनट लगभग आपको लगेगा इसे पकाना है, ठीक है। काजू इसमें अच्छे से पक जाएगी, ठीक है। और फिर जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना अच्छे से, तो फिर इसका एक बूंद स्टील के कटोरी पे डाल करके ठंडा होने देना है और वो उसे फिर हाथ में ले करके चेक करना। अगर वो नहीं चिपक रही ना तो समझ लीजिए ये परफेक्ट आपका बैटर तैयार हो गया है, ठीक है। तो मैंने चेक कर लिया है, ये हाथ में नहीं लग रही थी, तो ये तैयार हो गया है। और अब इसे मैं क्या कर रही हूँ ना, एक मैंने यहाँ पे बटर पेपर लिया है। आप चाहे तो आप वो सिल्वर फॉइल होता है ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बटर पेपर पे इसे निकाल लिया। ये काफ़ी गर्म है, ठीक है, तो ये हाथ से तो टच नहीं किया जा रहा है। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, इसी से मैं पेपर से ही पलट पलट के मैं इसे अच्छे से गूँथूँगी, ठीक है। इसे मलूँगी ताकि ये जो है ना एक दूसरे में अच्छे से मिले और ये एक इसका डो तैयार हो जाए सॉफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी इसको चलाइए। यहाँ पर आपको 3 से 4 मिनट लग जाएगा क्योंकि ये गर्म होता है ना, इसलिए। और इस तरीके से इसको चलाते हुए अच्छे से सॉफ्ट डो हम लोग बना के तैयार कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ना आपको इसलिए बोली थी कि मुझसे ये अगर बन सकता है तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ही डर लगता है ना कि मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ ना तो मेरी बेबी ज़रूर से जग जाती है, चाहे टाइमिंग मेरा कोई सा भी हो। और आप देखिएगा अभी ये भी इस टाइम भी वो जग ही गई है, ठीक है। मैं थोड़ा उसे इग्नोर करी हूँ अभी, लेकिन देखिएगा अभी वो जग जाएगी। तो इस तरह से इस डो को हम लोग तैयार कर लेंगे और फिर क्या करेंगे ना, इसे बटर पेपर में ही डाल करके इसे अब हम लोग को काजू कतली की मोटाई के शेप में ना इसे बेल लेना है, ठीक है। आप कोई भी बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर रख के, या मैंने तो यहाँ पे किचन काउंटर को ही क्लीन करके मैंने उस पर ही इसका यूज़ किया है, बेल लिया है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से मोटाई देख करके बेल लीजिएगा और इसके बाद इसे हम लोग कट करें। मेरा तो यहाँ पर परफेक्ट बना था तो मुझे लेट नहीं करना पड़ा था, मैंने तुरंत से ही काट लिया था। अगर आपका लगे ना कि ये थोड़ा गीला है तो आप इसे ना थोड़ी देर आधा 1 घंटा छोड़ दीजिएगा, ये थोड़ा सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वर्क भी लगा दिया है, पूरा तो मैं नहीं लगा पाई थी, बेबी थी हाथ में, ये परेशान करने लग गई थी, तो मैं जितना हो पाया मैं लगाई दो ही। और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। तो इसे हम लोग बर्फ़ी के शेप में, जो काजू कतली का शेप होता है ना, उसी शेप में हम लोग इसे कट कर लेंगे, ठीक है। और ये ना पता है बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा खाने में। पता है मेरे घर में तो मैं तो अपने बेबी के बर्थडे के दिन ही से बनाई थी पहली बार सरप्राइज़ के लिए, और उसे बहुत पसंद आया था, वो बहुत अच्छे से खाई और मेरे हबी को भी ये बहुत ही पसंद आया था। तो आप लोग ना इसे ज़रूर से इस रक्षाबंधन में ना इसे बनाइए और अपने भाइयों को खिलाइए। मार्केट में तो मिलने वाली ना जो त्योहार का समय होता है तो उसमें क्या होता है, वो लोग मिलावट यूज़ कर देते हैं ना, एक तो महंगी देगी और ऊपर से मिलावट। तो इससे अच्छा है ना कि इतनी आसान तरीके से जब घर पे बन सकती है तो मार्केट से क्यों लाना यार, वो भी इतना महंगा। तो आज के बाद आप लोग बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। मैं भी तो अब इसी तरह से घर में ही बनाने वाली हूँ हमेशा से। तो इसे मैं अब अच्छे से कट कर ली हूँ। काजू कतली बनाने की मैंने ये परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर की हूँ। ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और हाँ एक बार ज़रूर से बना करके ट्राई कीजिएगा। सही बात बोल रही हूँ कि एकदम ये बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे ना तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।